शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछताऊ हरे पुनि पार न पावे। जनाब जौहर सफियाबादी साहब बहुत अच्छे ढंग से सदारत के संचालन कर रहे। तिवारी जी, मित्रों, आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां पर वर्षों से हम लोग आते रहे हैं और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यकीन मानिए साफियाबाद के आसपास के सभी क्षेत्रों में, इलाकों में जब मैं यहाँ आ रहा था तो सबके कदम इधर थे, इस उर्स की तरफ थे और दादा जाने अली के इबादत में सबकी पलकें झुकी हुई थी। मैं भी उन लोगों में एक शामिल था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे हर बार इस स्टेज पर इस पर मौका मिलता है। मित्रों, जिस सूफी बात की चर्चा की जा रही है उसमें थोड़ा सा उसका तारीख, थोड़ा सा इतिहास मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत के जंगे आजादी की चर्चा किया राजेंद्र भाई ने। भारत के अंतर्गत अगर सीधे तौर पर आज से 1400 वर्ष पहले अगर दुनिया का सबसे लेटेस्ट एडिशन का कोई रिलीजियन वर्ल्ड में पैदा हुआ तो वह इस्लाम था और फैल गया, सीधे तौर पर पूरी दुनिया के अंतर्गत फैल गया। इन्हीं सूफी संतों के द्वारा प्रेम की धारा को बहाते हुए हिंदुस्तान से लेकर के पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका और पूरा का पूरा यहाँ के लोग जो लैटिन अमेरिका गए, सिर्फ यूरोप और यूएस को छोड़ दिया जाए तो पूरे दुनिया पर इसलिए छा गया कि उसके पास में जो महामंत्र था वह मंत्र था कि प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रचे शीश ले तर जाए। इसीलिए वो दुनिया के अंतर्गत खुरेंडी माहौल से निकल करके, जिहादी माहौल से निकल करके प्रेम का एक ऐसी धारा बहाया जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों का, मुसलमानों ने हिंदुओं का एक साथ ऐसा गीत गाया। और उसी जंगे आजादी के दौरान सरदार भगत सिंह का साथी अशफाक उल्लाह साहब लिखता है और राम प्रसाद बिस्मिल दोहराते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। अंग्रेजों वक्त आने दे तुझे बतला देंगे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 1526 साल में जो हमारे भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट तारीख और तिथि है, साल है, इस देश के अंतर्गत आज एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें उन वसूलों को, उस लिगेसी को, उस ट्रेडिशन को, उस विरासत को बर्बाद करने की कुछ चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस परंपरा को, जिस विरासत को और जिस लिगेसी को हमारे जाने अली ने पहनाया था, हिंदू हो या मुसलमान, आज भी उनके इस उर्स पर अपना सिजदा सर झुकाने के लिए आता है। और यही कारण है कि जब भारत के अंतर्गत आते हैं, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आते हैं और वो जाते हैं अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अपने सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि बस हिंदुस्तान में एक यही चीज है, यही एक जगह है, यही एक दरगाह है कि मुझे मन करता है कि पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ मिला करके एक प्रेम की धारा बहा दिया जाए। ये वो ताकत है, वो एक तजुर्बा है, वो एक स्किल है जो हमारे सूफियों के पास में था। मैंने आपको बताया कि आज इतिहास के पन्नों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया जाता है। किस सवाल को लेकर के? हिंदू और मुसलमान के सवाल को उठ करके। भारत का भाग्य का फैसला 1526 साल में होता है। 1526 साल में हिंदुस्तान के अंतर्गत समरकंद शहर से बाबर आता है और मादरे हिंद की हिफाजत करने के लिए कोई हिंदू नहीं जाता है। हिंदुस्तान का अंतिम मुगल, अंतिम बादशाह, लोधी वंश का बादशाह इब्राहिम लोधी जाता है और पानीपत की पहली लड़ाई में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोकता है, बाबर को रोकता है कि खबरदार हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाया
तो हम मादरे हिंद की हिफाजत में अपनी जान दे देंगे। और वह जान दे देता है 1526 साल में। भारत के मात्रों, ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों से यह पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान के अंतर्गत इस देश की आजादी के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अगर किसी ने खून बहाया है तो जानी अली जैसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेना का वह मिसाल पेश किया था। और मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह होता है बहादुर शाह जगह। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कैद कर लेते हैं। 1 महीने तक बादशाह को भूखा रखा जाता है और रखने के बाद जब 1 महीना के बाद उसके दोनों बेटों को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आज दिन का नाश्ता तुम्हें दस्तरखान पर परोसा जाएगा। तो जब दस्तरखान पर उस नाश्ते को परोसा जाता है तो देखा जाता है, जब चादर उठाई जाती है तो देखा जाता है कि बहादुर शाह जफर के 2 जवान बेटों का सर कर करके उस नाश्ते के प्लेट में रखा गया है। हंसता है, मुस्कुराता है, रोता नहीं है हिंदुस्तान का वो बहादुर शाह जफर, जो एक कवि है, जो एक सूफी संत है। और कहता है, अंग्रेजों, हिंदुस्तान का बेटा जब अपने बाप से मिलता है तो उसका चेहरा सुर्ख होता है, उसका चेहरा लाल होता है। इस देश की जंगे आजादी की रक्षा के लिए यह अंतिम कील साबित होगा जो बहादुर शाह जफर एक मुसलमान होते हुए भी और नमाज पढ़ने वाला और सभी वसूलों को पायल करने वाला भी कहता है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशा होगी जिस पर आपने आज चादर यहाँ पर चढ़ाया है। आपने जहां पर आज चादर चढ़ाया है, बहुत ही मौजू कहानी है, उर्दू में लिखी गई थी। लिखने वाले हैं प्रेमचंद। उनको इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। वे इस अपने नाम के छिपा करके लिखते हैं। कहानी लिखी जाती है उर्दू में और कहानी का शीर्षक है, कहानी का नाम है सोजे वतन। और सीधे तौर पर उसका अनुवाद होता है अनमोल रतन। एक राज्य के बादशाह ने यह बुलादी करा दी कि बादशाह के डेथ के बाद उसकी जो राजकुमारी है, प्रिंसेज है, वो यहाँ की मलिका होगी। और उस मलिका ने यह कंडीशन रखा, यह शर्त रखा सीधे तौर पर कि कौन ऐसा जो आदमी है, नौजवान है दुनिया का, जो मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन मेरे लिए गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में देगा। दुनिया भर के राजा महाराजा तरह तरह का चीज, हीरा मोती, मक्का मदीना सब लेकर के उसके साथ में उसके पास आते रहे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये दुनिया का अनमोल रतन नहीं है। और समय गुजरता रहा, लगा कि मलिका के साथ शादी करने वाला कोई नहीं होगा। उसके यही शर्त थी कि दुनिया के लिए अनमोल रतन ले आओ। समय गुजरने के साथ में एक दिन ऐसा मौका आता है कि 2 देशों के जो बड़े जवान हैं वो लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते सारी सेनाएं कट जाती है और विजित देश का ऊपर जब विजेता देश का कब्जा होने लगता है तो उसका अंतिम राजा, उसका अंतिम राजकुमार दोनों हाथों से तलवार लेकर के लड़ता है और उसका विरोधी उसके पेट में खंजर भोंक देता है। और खंजर भोंकने के साथ में उसका सारा शरीर का खून निकल जाता है। तब भी वह लड़ते रहता है। अंतिम रूप से एक उसके हृदय से उसके खून का एक बड़ा सा लोंदा टपकते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ, लहू का टुकड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। वहां कोई नहीं है। एक चरवाहा जो है सो किसी तरह अपना गोरू को, जानवर को चरा रहा है। वह दौड़ करके लपकता है और अपनी गंदी तौलिया में, गमछी में और अपने फटे कपड़े में उसको रोक लेता है और उसी तरह नंगे धड़ंग दौड़ता हुआ वह जाता है उस मलिका के पास में, उस महारानी के पास में, उस प्रिंसेस के पास में कि राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, हमने दुनिया का अनमोल रतन खोज लिया है। और वह बताता है कि किस तरह इसके देश की, किसी देश की आजादी के लिए इंसान का अंतिम जो खून का खतरा गिरता है वह दुनिया का असली अनमोल रतन होता है। हमारे सूफी संतों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी सशक्तिकरण के लिए, इसके एम्पावरमेंट के लिए अपना जान भी कुर्बान कर करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जो पूरा का पूरा मिडिएवल इंडिया है, जो इतिहास का सबसे काला अध्याय आज कुछ लोग कह रहे हैं,
जिस पर सर्वाधिक बहस हो रहा है, जिसके अंतर्गत ताजमहल बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत लाल किला बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत फतेहपुर सीकरी बनाया जाता है। और हिंदुस्तान के पास आज जो कुछ भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी आज विरासत है, वो कोई न कोई मुसलमान का मुसलमान राजा बनाता है, कोई न सूफी संत के अंतर्गत में बनाया जाता है, दूसरा कोई नहीं बनाता है। उसी पर आज सवाल उठाया जा रहा है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उसी मेडिएवल इंडिया में, चाहे वह कबीर हो, चाहे वह सूर हो, चाहे वह तुलसीदास हो, चाहे वह मीराबाई हो, चाहे वह रसखान हो, चाहे अब्दुल रहीम खान खाना हो, ये सभी सूफीवाद के वो कवि हैं मेडिएवल इंडिया के मध्यकालीन भारत के, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर भेजता है कि जाओ इस बुद्ध के सेंटर्स को, इन मंदिरों को क्यों रखते हो। जाता है मथुरा वृंदावन में अब्दुल रहीम खान खाना। 1 महीना तो रहने के बाद में रास में जब वो नाच करने लगता है तो उसे बादशाह का संदेशा आता है कि अरे तुमको मैंने जिस काम के लिए भेजा वो तो काम ने पूरा कहीं नहीं किया। अब्दुल रहमान खान खाना कविता में लिखता है उसके कि मंदिर तोड़न मैं चला, मन तोड़े घनश्याम, रहीमन अब तो रम गया ब्रजरज के निज धाम, इसलिए हमसे यह काम आगे नहीं होगा। यह हिंदुस्तान के सूफी संतों की वह महान परंपरा है। और उन्हीं परंपरा के अंतर्गत जब रसखान इस गीत को गाता है कि शेष महेश गणेश मुसलमान है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिताऊ हरे पुनि पार न पावे, ताहि अहित की छोहरिया छछिया बरी छाछ पर नाच नचाया। एक मुसलमान कहता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। यही सूफी संत की महान परंपरा है जो इस देश को जोड़ता है, इस देश को इम्पावर्ड करता है, इस देश को सशक्तिकरण के स्वरूप में बुझता है। क्या है? एक धर्म के साथ में दुनिया के अंतर्गत जितने भी रिलीजियन है उसकी सामान्य परिभाषा यही है कि धारयति जेते न धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। आप उसको अगुण में मानिए, उसको निर्गुण में मानिए, उसको सगुण में माने, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा बनंती, ऐसा भी कहा गया। ईश्वर का एक ही स्वरूप है। जितना सादा कुछ देखते हैं वो अलग अलग फॉर्म में है, लेकिन ईश्वर एक ही है। और उसका प्रोफेट वहां से लेकर के जो संदेश आते हैं उसी तरह का संदेश, उसी धर्म का वो स्वरूप में भूत रहित समाज की पूजा की बात हमारे तुलसीदास कहते हैं। अगमहि नगमहि नहीं कुछ पूजा, गावत श्रुति पुराण सुत भेदा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, नानन रसत रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, कर नहीं पर करई सवाई, नयन नहीं पर देखई दुसाई। यही वह स्वरूप है जो ईश्वर का स्वरूप सभी धर्मों के अंतर्गत, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वह सनातन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, उसको व्याख्या है। लेकिन इसकी व्याख्या करने का काम हमारे सूफी संत करते हैं, वो सभी धर्मों के अंतर्गत हैं। हम सिर्फ बख्तियार काकी को, सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हम छपरा के सिर्फ वो पीर साहब को, ऐसा ही लोगों को नहीं कह सकते। हम वह सभी लोगों को कहते हैं जो इस देश को जोड़ने में, जो इस देश के प्रेम के धागा को पिरोने में और इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा में अपने जान की परवाह नहीं करते हैं और आगे बढ़कर के गीत गाते हैं, प्रेम का गीत गाते हैं। और वह प्रेम का गीत ही असली सूफी का गीत है, असली मासूकी है, असली संगीत है जो दुनिया के दिलों को जोड़ता है। आज उसकी जरूरत है टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए प्रेम की, सहयोग की, एकता की, समन्वय की, मोहब्बत की ये गंगा जमुनी धारा जब बहेगी तब निश्चित रूप से इस देश के सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा। और यह महफिल, आज का यह मजलिस यहाँ इस छोटे से साफियाबाद से यह एक संदेश देता है, पूरे हिंदुस्तान को यह संदेश देता है कि आओ देखो, इस मंच पर हिंदू भी हैं, इस मंच पर मुसलमान भी हैं, सभी धर्मों के बड़े बड़े अधिकारी हैं। चारों तरफ बैठे हुए लोगों के बीच में कोई तफरका नहीं है कि कौन यहाँ पर बैठा है। यहाँ वो गंगा जमुनी तहजीब की, संस्कृति की वो धारा बह रही है जिससे भारत का एकता का, योग्यता का, सत्ता का निर्माण होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।